वहाँ आप देख रहे हैं चित्रकूट एक्सप्रेस। चित्रकूट जो धार्मिक स्थल है, देश प्रदेश सहित तमाम लोग चित्रकूट के लेकर बड़ी आस्था रखते हैं। चित्रकूट में भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान जहां 11.5 वर्ष का समय बिताए थे, उस प्रभु श्री राम की नगरी में आज प्रभु श्री राम की नगरी की अगर हम बात करें तो ऐसे दिन आए हैं जहां कथित पंडों द्वारा चित्रकूट में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ अनैतिक व्यवहार किए जाते हैं, उनसे ज़बरदस्ती चढ़ोतरी करवाई जाती है, उनको ज़बरदस्ती लूटा जाता है, जिसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल में वायरल होते हैं। आज हम चित्रकूट के धार्मिक स्थल गुप्त गोदावरी की बात करेंगे, जहां प्रशासन एक ओर कहता है कि हम गुप्त गोदावरी को पूरी तरह से हम अपने कब्जे में लेते हुए चित्रकूट गुप्त गोदावरी की संपूर्ण व्यवस्था में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं को में पोल खोलते हुए अभी एक दिन चित्रकूट के जो सीएमओ थे प्रभारी, अब हालांकि उनका ट्रांसफर हो चुका है, उन्होंने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में ये सामान निकल कर आया कि जो कैमरे लगे हैं वहाँ, वो कैमरे बंद हैं, जिसको लेकर उन्होंने जो गुप्त गोदावरी प्रभारी हैं, प्रभारी जी को तत्काल 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए पत्र लिखा। बोला कि अगर आप 24 घंटे के अंदर हम उक्त मेरे कैमरों के संबंधित जवाब आप नहीं देते हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट जो गुप्त गोदावरी है, गुप्त गोदावरी जो कैमरे बंद किए जाते हैं, उनका कैमरे आसान कोई तरीका नहीं है, उसमें बहुत लंबा खेल है। उन कैमरों को बंद करके वहाँ कथित पंडों द्वारा, जो क्षेत्र के लोग होते हैं, उनके द्वारा चित्रकूट गुप्त गोदावरी में अंदर तमाम मूर्तियों के पास बैठ के श्रद्धालुओं से श्रद्धा सुमन के नाम से चढ़ोतरी करवाई जाती है। और जो चढ़ोतरी करवाई जाती है वो 10-5 रुपए की नहीं होती है, वो चढ़ोतरी सीधा 100 रुपए की होती है, सीधा 500 रुपए की होती है। वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के सीधा जेब में डांका डालने का काम करती है। ऐसे जो श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से, बड़ी आस्था के साथ आते हैं, और आस्था के साथ उन जब अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद उन कथित पंडों द्वारा चित्रकूट गुप्त गोदावरी के नाम का एक सिक्का चुनरी के नाम से उनसे 100 रुपए 500 रुपए जैसे नोटों का उनसे वसूल लिया जाता है, चढ़ोतरी करवा ली जाती है। उन पैसों को उनके द्वारा अपने जेब में रखा जाता है, न कि कहीं प्रशासन के में कोई कार में आता, न किसी कार में आता, सिर्फ वो अपने जेब में रखे पर 15 जो बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। इसके साथ साथ प्रशासन लगातार वादे करता, अभी विगत दिनों दीपावली के पास लगातार वीडियो वायरल हुए थे चित्रगुप्त गोदावरी को लेकर, जिसमें मझगमा एसडीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा था कि हम चित्रकूट जो गुप्त गोदावरी है, गुप्त गोदावरी के अंदर सभी कैमरों को चालू करवाएंगे, और चालू करवाने के साथ साथ उनकी हम नेटवर्क उसका हम अनुविभागीय कार्यालय से भी चलाएंगे, जहां से हम यहाँ बैठे बैठे वहाँ गुप्त गोदावरी के तमाम स्थलों के हम निगरानी कर सके, वहाँ कैसे क्या हो रहा है। जबकि उन्होंने मौखिक आदेश कहा था हम लोगों से, उसके बाद आज दिनांक तक उन कैमरों की कोई यहाँ नेटवर्क कनेक्शन नहीं किया गया, और वो कैमरे वहाँ भी नहीं चल पा रहे हैं। उसका खुलासा तब हुआ जब उन्होंने निरीक्षण करने में पाया गया। अगर बात करें प्रशासन जो इन पंडों द्वारा अवैध वसूली की जाती है, इनको किसने बैठाया, सबसे बड़ा सवाल। भाई ये गेट के अंदर कैसे पहुंच पाते हैं जो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। प्रशासन इन अवैध पंडों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता। पिछली बार इतने मामला गरमाया था कि जिसमें वाद विवाद मारपीट तक हो गई थी, 2-3 पक्षों से FIR हुई, उसके बाद भी मामला को प्रशासन ने सटीकता से कार्रवाई करने के बजाय लीपापोती करके झूठे आश्वासन देने के साथ साथ फिर वही कार्य अपने करना शुरू कर देते हैं जो पहले से होता आ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ पंकज कुशवाहा, चित्रकूट।